हेलो दोस्तों, कंप्यूटर ज्ञान सेवा में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार आपके लिए टैली के नए वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जो कोर्स है उसको कंप्लीट करवाएंगे। तो आज आपका वीडियो है वो है प्राइस लिस्ट के ऊपर है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसे। सबसे पहले हम टैली ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद इसे हम ऑल्ट F3 से नई कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ से हमने नई कंपनी क्रिएट कर लिया। यहाँ पे प्राइस लिस्ट के नाम से ही कंपनी का नाम रख देते हैं, प्राइस लिस्ट, PRICE, प्राइस लिस्ट। किस कंट्री में ये कंपनी है, वो इंडिया है तो इंडिया को सिलेक्ट करके यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। किस स्टेट में है, दिल्ली, तो दिल्ली सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ के पिन कोड है वो आप इनपुट कर देंगे। यहाँ से कंपनी का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल सारे डाल सकते हैं। इसके बाद आपका ये आ गया फाइनेंशियल ईयर आ गया। यहाँ से अगर आप चाहें तो पासवर्ड लगा सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आएंगे आप, इसका बेस करेंसी सिंबल क्या है, तो इंडियन करेंसी सिंबल होता है। इसका फॉर्मल नेम होता है INR, इंडियन रुपीज़। यहाँ से 1 बाय 1 करके उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे कंपनी बन गया। अब हम सबसे पहले जाएंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाके इससे पहले हम F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री फीचर में जाके और प्राइस लिस्ट को ऑन कर लेंगे। यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको हम यस करेंगे। यहाँ जाके इसको हमने यस कर दिया और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट हमने यहाँ पे टाइप कर लिया और इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या हमने जो प्राइस लिस्ट इनेबल किया है वो यहाँ शो कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे प्राइस लिस्ट शो कर रहा है, बट ये अभी डिसेबल है, बिकॉज अभी हमने इसमें आइटम नहीं बनाया। तो यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फॉर्म में जाके यहाँ से हम आइटम बना लेते हैं। मल्टीपल आइटम में जाके यहाँ से हमने आइटम बना लिया। तो जो भी हम स्टेशनरी की कुछ प्रोडक्ट है वो बना लेते हैं। तो हमने यहाँ ले लिया बुक। अब इसको हम चाहे तो स्टेशनरी में डाल सकते हैं या प्राइमरी छोड़ सकते हैं। अब ये यूनिट्स है, यूनिट्स किस में रखना है, पीस में रखना है या केजी में रखना है या लीटर में रखना है। तो बुक है तो इसको हम पीस में ले लेते हैं। ऑल्ट C करके हमने पीस में ले लिया। अब यहाँ जाके हमें कितने क्वांटिटी रखने हैं, गोडाउन में हमारे स्टॉक में कितनी है वो यहाँ पे हमने डाल दिया। सपोज 100 ओपनिंग क्वांटिटी हमने डाला। इसका रेट हमने ले लिया, बुक का रेट हमने ले लिया 200। आगे हमने ले लिया कॉपी ले लेते हैं। इसकी हमने भी क्वांटिटी रख लेते हैं 100। इसकी रेट हमने रख लिया 50 रुपीज़ पर पीस। इस प्रकार से हम जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है सारे प्रोडक्ट के हम 1 बाय 1 करके एंट्री कर लेंगे। अब हमें इसको कंट्रोल से हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है जी। अब यहाँ से एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये इनेबल हुआ है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि प्राइस लिस्ट क्या है, इनेबल हो गया। अब यहाँ जाके इसकी हम प्राइस को सेट करेंगे। एंटर, प्राइस लिस्ट हमने लिया। अब यहाँ से बुक हमने सेलेक्ट किया और बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो 200 लिया है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 200 आ गया। अब यहाँ देखते हैं कि अगर हमें 5 पीस से अगर कोई नीचे लेता है तो इसे हम 200 रुपीज़ पर पीस मिलेगा। अगर 5 से 10 पीस से अगर कोई परचेज करता है तो उसके लिए हमने रखा है रेट 198। अगर 10 से 20 पीस से अगर कोई लेता है तो उसके लिए हमने रखा है 195 और उसे 1% का डिस्काउंट दे देंगे। अगर 20 से कोई 100 पीस परचेज करता है तो उसके लिए हमने रखा है तो 190 एंड 2% का डिस्काउंट। अगर और भी एंट्री करना तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो इससे बाहर आ सकते हैं। अब यहाँ से मैं ले लिया कॉपी में आपने अगर हमने यहाँ डाल दिया कि 2 पीस से अगर नीचे लेते हैं तो वही रेट पड़ेगा 50 रुपीज़। अगर 2 से अगर आपने 10 पीस खरीदते हैं तो ये आपका आ जाएगा 48 रुपीज़ का। अगर आपने 10 से 20 पीस खरीदते हैं तो ये आपका आ जाएगा 45 का। अगर आप 20 से 100 पीस खरीदते हैं तो ये आपका आ जाएगा 43 एंड 2% का डिस्काउंट। ठीक है, तो इसकी हमने यहाँ से प्राइस सेट कर लिया। अब जब भी कभी हम सेल करेंगे तो क्वांटिटी डालते ही आपका जो प्राइस आपने यहाँ पे सेट किया है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं
अकाउंटिंग वाउचर में गए और यहाँ से सेल करने के लिए F8 प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस नंबर हमने डाल दिया। यहाँ पे पार्टी नेम, तो पार्टी नेम हमने लेजर में बनाया नहीं है, तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्ट सी से हम क्रिएट कर लेंगे। जैसे पार्टी नेम हमने डाला सोनू, तो सेल कर रहे हैं तो इसको हमने डेबिटर में रखेंगे, सैलरी डेबिटर्स। यहाँ पे हमने किसके अकॉर्डिंग हमें बिल बनाने हैं, प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो प्राइस लिस्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सारी इसकी इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दिया। 1 बाय 1 के सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लेना। अब सेल्स लेजर है तो यहाँ पे एक लेजर और बनेगा, सेल्स का लेजर बनेगा, तो हमने यहाँ से सेल्स की लेजर हमने क्रिएट कर लिया। और सेल्स है तो किस में जाएगा, ये सेल्स अकाउंट के अंदर ये जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे स्पेस लगाएंगे तो आपका जो भी आइटम अपने गोडाउन में है, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में जो भी है वो आपका आ जाएगा। यहाँ से हमने लिया बुक। अब जैसे आप देखो यहाँ पे हम एक पीस डालते हैं तो वो का रेट हमने रखा था, वो सारा रेट हमारा यहाँ से आ जाएगा। हमने यहाँ डाला 50 डालते हैं तो जो रेट हमने रखा यहाँ पे 190 का वो रेट आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने कॉपी यहाँ पे लिया, कॉपी का रेट हमने यहाँ 56 डालते हैं तो जो रेट हमने रखा है डिस्काउंट करके वो वहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से सारी आप एंट्री कर सकते हैं। और इसको देखने के लिए यहाँ डिस्प्ले में जाएंगे और डे बुक में जा कर के इसको आप चेक कर सकते हैं। और इसका अगर प्रिंट लेना है तो ऑल्ट पी से हम इसे प्रिंट करेंगे, या आप चाहे तो यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम इसको एक्सेप्ट करके पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और विथ प्रीव्यू, क्योंकि मुझे प्रिंट निकालना है, प्रीव्यू चेक करना है, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। और इसको बड़े देखने के लिए ऑल्ट जेड से आप इसको जूम करके बिल देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम टैली के कुछ अलग वीडियो लेकर के आएंगे।